हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एक्स-मेन फर्स्ट क्लास। ये एक्स-मेन सीरीज की 5th मूवी है और ये 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम पोलैंड में 1944 का टाइम देखते हैं। एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से अलग किया जा रहा था। उस बच्चे का नाम है एरिक, जो कि अपने शक्तियों से एक लोहे की गेट को बेंड कर देता है। गार्ड्स इस चीज पे ज्यादा गौर ना करते हुए उसे पीट कर बेहोश कर देते हैं। फिर हम देखते हैं न्यूयॉर्क में उसी साल, जहाँ एक बच्चा कुछ आवाज सुनकर किचन में आ जाता है और देखता है कि वहाँ उसकी मॉम है। वो उसे कहती है कि बस खाना लेने के लिए वहाँ आई है। उसकी पावर की वजह से वो समझ जाता है कि वो उसकी मॉम नहीं है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया। तभी वो एक ब्लू कलर की बच्ची बन जाती है और वो लड़का उसे देखकर बहुत खुश होता है कि उसके जैसा और भी लोग हैं। उस लड़के का नाम है चार्ल्स और उस लड़की का नाम रेवन, जिसके पास रूप बदलने की ताकत है। चार्ल्स उसे अपने यहाँ रहने देता है। फिर हम एरिक को देखते हैं, जो कि एक ऑफिसर स्मिथ से मिलने आया है और अपनी माँ से मिलने की बात करता है। ऑफिसर उसकी माँ को वहाँ बुलाता है और उससे कहता है कि अगर उसने एक सिक्के को टेबल से नहीं हिलाया तो उसकी माँ को गोली मार देगा। एरिक बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उस कॉइन को हिला नहीं पाता और स्मिथ उसकी माँ को गोली मार देता है। इस बात से एरिक को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके वहाँ पे काफी सारे तोड़फोड़ मचा देता है और गार्ड्स को भी मार देता है। लेकिन स्मिथ इस बात से बहुत खुश होता है। वो उसे अपने साथ देने के लिए कहता है और एरिक उस कॉइन को अपने पास रख लेता है। हम देखते हैं कि एरिक अब बड़ा हो चुका है और अभी भी वो कॉइन उसके पास है। फिर हम देखते हैं कि इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चार्ल्स एक लड़की की तारीफ करते हुए उसे म्यूटेंट कहता है और रेवन से भी मिलवाता है, तो रेवन अपने आंखों का कलर चेंज कर देती है। चार्ल्स रेवन को समझाता है कि उन्हें अपनी शक्तियों को पब्लिक में नहीं दिखाना चाहिए और एक जरा सी लापरवाही उनके लिए बहुत मुसीबत बन सकती है। उनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है और चार्ल्स रेवन को एक कविता पढ़कर सुनाता है। उसी दौरान हम एरिक को भी देखते हैं, जो कि एक बैंक में सोना जमा करने आया है। वो बैंक में एक आदमी से स्मिथ का पता पूछता है। जब वो नहीं बताता तो वो उसका दांत उखाड़ देता है। तब वो उससे बता देता है कि स्मिथ अर्जेंटीना में है। फिर हमें लास वेगास शहर दिखाया जाता है, जहां 2 CIA एजेंट्स किसी पे निगरानी रख रहे हैं, जिसमें से एक का नाम मोइरा है। हम देखते हैं कि इमा फ्रॉस्ट डायरेक्टर हेनरी को अपने साथ सॉ यानी कि स्मिथ से मिलवाने के लिए ले जाती है। एजेंट मोइरा मीटिंग वाली जगह पे पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहां पर सॉ और फ्रॉस्ट के अलावा और 2 म्यूटेंट्स भी हैं, जो हैं एजाजेल और रिप्टाइड। फ्रॉस्ट के पास दिमाग पे काबू करने की भी शक्ति थी और वो हेनरी के दिमाग को अपने बस में कर लेती है और एजाजेल उससे मीटिंग में पहुंचा देता है, क्योंकि उसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स थी। मोइरा ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और अपने सीनियर्स को कॉल करती है, लेकिन वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। हेनरी सबको तुर्की में न्यूक्लियर मिसाइल रखवाने के लिए राजी कर लेता है। मोइरा किसी जेनेटिक्स के एक्सपर्ट की तलाश करती है। हम देखते हैं कि चार्ल्स एक जेनेटिक्स का प्रोफेसर बन चुका है और मोइरा उसके पीछे आई है। सीन शिफ्ट होता है और हम अर्जेंटीना में एरिक को देखते हैं, जो कि स्मिथ की तलाश में वहां आया है। वो एक बार में कुछ लोगों से मिलता है जो कि जर्मन थे और उनको मार देता है। उधर मोइरा चार्ल्स से मिलती है और म्यूटेंट्स के बारे में पूछती है, लेकिन चार्ल्स उसका दिमाग पढ़कर सब कुछ जान जाता है। फिर हम देखते हैं कि सॉ मियामी में है। वो एक जनरल से जुपिटर मिसाइल के बारे में पूछता है और फिर उसे मार देता है। हमें पता चलता है कि सॉ के पास एनर्जी ऑब्जर्व करने की पावर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स और रेवन CIA हेडक्वार्टर में सबको यकीन दिलाते हैं कि म्यूटेंट्स होते हैं। जब रेवन CIA डायरेक्टर का भेष बना लेती है तो सबको यकीन हो जाता है। CIA डायरेक्टर उन्हें नजर के सामने रखने के लिए कहते हैं, तो एक CIA ऑफिसर उन्हें अपने लैब यानी कि डिवीजन X में चलने के लिए कहता है। चार्ल्स लैब ना जाकर कहीं और जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने डायरेक्टर का दिमाग पढ़ लिया था और उसे पता था कि अब वो लोग सॉ को अरेस्ट करने के लिए जाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि एरिक एक शिप पे आ गया है और वो सॉ के सामने एक चाकू लेकर आता है, लेकिन फ्रॉस्ट उसे रोक देती है। कुछ देर में US कोस्ट गार्ड वहाँ सॉ को रोकने के लिए आ जाते हैं। चार्ल्स पता करता है कि शिप में कोई टेलीपैथ है और एक म्यूटेंट पानी के अंदर भी है, जो कि एरिक था। एरिक अपनी शक्तियों से सॉ के शिप को तोड़ देता है, तो सॉ एक सबमरीन में निकल जाता है और एरिक पानी में डूबने लगता है, लेकिन फिर भी वो सॉ को मारना चाहता था, इसलिए उसे रोकने के लिए भरपूर कोशिश करता है। चार्ल्स पानी में कूदकर उसे बचा लेता है और उसे बताता है कि वो भी उसके जैसा एक म्यूटेंट है।
सीन शिफ्ट होता है और हम CIA के लैब डिवीजन X को देखते हैं। वहाँ हम डॉक्टर हैंक मैकवे को देखते हैं जो कि एक म्यूटेंट है। रेवन उस पर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। सॉ फ्रॉस्ट को एक हेलमेट दिखाता है जो कि टेलीपैथ को उसका दिमाग कंट्रोल करने से रोक सकती है। हैंक रेवन से उसका खून मांगता है ताकि वो एक इलाज बना सके जिससे वो उनके अपीयरेंस को ठीक कर सके। इरिक सॉ के बारे में एक फाइल लेकर वहाँ से जाने लगता है तो चार्ल्स उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और उसे दोस्त बनाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि हैंक ने एक मशीन बनाया है जिसका नाम है सेरेब्रो, जिसकी मदद से वो दूसरे म्यूटेंट्स को भी ढूंढ सकते हैं। चार्ल्स अब सारे म्यूटेंट्स को देख पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग काफी सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ लेते हैं। वो लोग उल्वरिन से भी मिलते हैं लेकिन वो साथ आने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सारे म्यूटेंट्स एक जगह बैठे हैं और वो लोग अपने लिए एक एक नाम चुनते हैं और अपने पावर्स दिखाते हैं। हम यहाँ पहली बार डार्विन, एंजल, वंसी, मिस्टिक, एलेक्स को देखते हैं। मरिया को पता चल जाता है कि सॉ रूसियन डायरेक्टर से मिलने वाला है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए म्यूटेंट्स को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगती है। जब वो लोग म्यूटेंट्स के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स, मोइरा और इरिक रूसिया के मिलिट्री बेस में आए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे सॉ आने वाला था। चार्ल्स पता करता है कि सॉ वहाँ नहीं आएगा तो वो वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है लेकिन इरिक मना कर देता है। वो लोग अंदर जाते हैं और फ्रॉस्ट को बंदी बना लेते हैं और चार्ल्स फ्रॉस्ट का दिमाग पढ़कर सॉ और उसके प्लान का पता कर लेता है। उधर डिवीजन X पे सॉ हमला कर देता है और म्यूटेंट्स को उनके साथ चलने के लिए कहता है। एंजल सॉ के साथ चली जाती है और डार्विन रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देता है। सॉ एक रूसियन जनरल से मिलता है और मिसाइल्स क्यूबा में तैनात करने के लिए कहता है। चार्ल्स सभी म्यूटेंट से मिलता है और उन्हें वापस चलने के लिए कहता है लेकिन हैंक कहता है कि अब उनके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है, पर चार्ल्स कहता है कि जगह है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका रशिया के मिसाइल की तैनाती को देखकर खुद भी मिसाइल वाले जहाजों को क्यूबा की तरफ भेजने वाला है। चार्ल्स सब म्यूटेंट्स को अपने घर ले आता है। मॉस्को में ये फैसला होता है कि अब वो लोग भी अपने जहाज क्यूबा भेजेंगे। न्यूक्लियर वार की खबरें अब और तेज हो जाती है। चार्ल्स सबको अपनी शक्तियों पर काबू करना सिखाता है। हैंक भी अपना रिसर्च आगे जारी रखता है। बंसी अब उड़ने लगता है। एलेक्स अपनी शक्तियों को फोकस करना सीख जाता है और इरिक भी अपनी शक्तियों को पहचानने लगता है और एक बड़े से एंटीना को मोड़ देता है। हैंक रेवन को इलाज देता है लेकिन रेवन उसे इलाज का इस्तेमाल करने से रोकती है। इरिक चार्ल्स को समझाता है कि आज इंसान उनके साथ हैं क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत है, लेकिन कल को जब उनको पता चल जाएगा कि वो लोग म्यूटेंट हैं तो वो लोग कभी भी उन्हें अपने साथ रहने नहीं देंगे। लेकिन चार्ल्स उसकी बात से सहमत नहीं होता। इरिक रेवान से कहता है कि वो लोग जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहना चाहिए और यही बात रेवान चार्ल्स से भी कहती है। अगले दिन जब सब लोग सूट पहनकर जेट के सामने खड़े थे तभी हैंक अपना बदला हुआ रूप में वहां आता है और उसे एक नया नाम मिलता है, बेस्ट। फिर हम देखते हैं कि क्यूबा के पास अमेरिका और रशिया के जहाज आमने सामने हैं। कुछ देर में वहां चार्ल्स और बाकी टीम भी जेट में पहुंच जाते हैं। रशिया का एक जहाज कंट्रोल लाइन से आगे जाने ही वाला था कि तभी चार्ल्स एक सेलर के दिमाग को कंट्रोल करके उसके जहाज पे फायर करवा देता है। हम देखते हैं कि सॉ एक सबमरीन में है और बाकियों से कहता है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑन कर दें और खुद सारे पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए चले जाता है। बंसी अपने पावर को यूज करके सबमरीन का पता लगा लेता है और इरिक सबमरीन को बाहर निकाल के एक बीच में फेंक देता है। दोनों साइड के म्यूटेंट्स के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। इरिक सबमरीन के अंदर दाखिल हो जाता है और सॉ के पास पहुंच जाता है। सॉ उसे समझाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है और फिर मौका देखकर इरिक को कहीं दूर फेंक देता है जिससे दीवार में एक दरार आ जाती है और चार्ल्स को सॉ का सिग्नल मिल जाता है। इरिक सॉ को बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से उसका हेलमेट निकाल देता है और तुरंत चार्ल्स सॉ के दिमाग पर काबू कर लेता है। इरिक उसका हेलमेट पहन लेता है और फिर अपने पुराने कॉइन से उसे मार डालता है। बाहर निकलता है और सारे म्यूटेंट्स को कहता है कि वो उसका साथ दें और उनका असली दुश्मन इंसान है। चार्ल्स भी पता करता है कि सारे इंसान अपनी दुश्मनी भुलाकर एक हो गए हैं और अब उनके तरफ हमला करने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं।
शिप से मिसाइल्स फायर होते हैं, लेकिन एरिक अपनी शक्तियों से उन्हें रोक लेता है और उन्हें उल्टा उन पर ही चला देता है। चार्ल्स एरिक को रोकने की कोशिश करता है तो इस बीच कुछ मिसाइल्स पानी में गिर जाते हैं, लेकिन एरिक फिर खुद को संभालकर बाकी मिसाइल को इंसानों पर छोड़ देता है। ये देखते हुए मोइरा एरिक पर गोली चला देती है, पर वो गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन गलती से चार्ल्स को एक गोली कमर में लग जाती है तो एरिक मिसाइल से कंट्रोल खो देता है और सारे मिसाइल्स नष्ट हो जाते हैं। एरिक मोइरा को मारने ही वाला था, लेकिन चार्ल्स उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो नहीं बल्कि एरिक है। एरिक बाकी म्यूटेंट्स को कहता है कि जो भी म्यूटेंट्स उसके साथ हैं वो उसकी तरफ आ जाएं। रेवन एरिक के पास चली जाती है और एजाजेल की मदद से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स अपने घर को एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है जहाँ पे वो म्यूटेंट्स बच्चों को पढ़ाने वाला है। वो एजेंट मोइरा की सारी याददाश्त मिटा देता है। जब एजेंट मोइरा से पूछताछ की जाती है तो वो कुछ बता नहीं पाती क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। तभी बिल्डिंग में एक हरकत होती है और हम देखते हैं कि एरिक फ्रॉस्ट को छुड़ाने के लिए वहाँ आया है और अब वो अपना नाम मैग्नेटो बताता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें। ऐसे ही आगे मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।